चलिए आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें आपको एरिया निकालना बेटा गोल्ड रीजन का, रेड रीजन का, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट रीजन का। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर गोल्ड रीजन। क्या लिख लेते हैं बेटा, जो गोल्ड रीजन है तो गोल्ड का जो हम एरिया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे ये देखना है। तो ये देखना है कि गोल्ड किस कलर में है, वो है बेटा सर्कल टाइप का। ठीक है, इस तरीके से आपको एक छोटा सा सर्कल बना के दिया हुआ है बीच में और यहां पर गोल्ड कलर किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो क्या चाहिए हमें इसका, हमें इसकी रेडियस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, रेडियस। तो देखिए क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है बीच में लिखा हुआ है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट करता है उसका डायमीटर 21 सेंटीमीटर है। मीन्स हमारे पास जो डायमीटर है वो 21 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं इसका आर जो होगा वो 21/2 यानी कि आधा कर देंगे इसका, तो वो आ जाएगा बेटा 10.5 सेंटीमीटर। आप रेडियस चाहें तो 21/2 भी यूज कर सकते हैं, 10.5 भी यूज कर सकते हैं। सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि सवाल क्या वहां पे सोल्व कैसे होगा। आगे देखते हैं, बस में पहले इसका एरिया निकालते हैं फिर आगे बात करेंगे बाद में। तो आप इस गोल्ड का एरिया तो निकाल ही लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, कितनी रेडियस है बेटा इसके अंदर, गोल्ड रीजन एक ही तो रेडियस दे रखा है ना बस केवल, तो इसका फॉर्मूला आपका होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे 22/7। आर की वैल्यू देखो ये रखेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट रहने देते हैं, पहले इसको यूज कर लेते हैं 21/2। इससे क्या होगा, आराम से ये सोल्व हो जाएगा। 2 बार लिखेंगे इस तरीके से, ये से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको कैंसिल कर देंगे इससे, तो ये कितनी बार हो जाएगा, 11 टाइम्स। आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 63 और 11 हो जाएगा 693/2। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। आप पहले इन तीनों की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप अपना आंसर देखिएगा, 2 3 4 6 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो गोल्ड है, मतलब इसने कलर जो किया है वो गोल्ड कलर है इसके अंदर, तो वो हमारा निकल चुका है। ठीक है बेटा, इसकी जो रेडियस आपको दी हुई थी वो दी हुई थी 10.5 सेंटीमीटर या फिर 21/2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। आगे देखिएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें कहता है आगे एक इसमें बैंड लगा दिया गया इस तरीके से, और इस बैंड में जो कलर किया गया है, इस बैंड में सुन लीजिएगा बेटा ध्यान से, इस बैंड में जो कलर है वो रेड कलर का किया गया है। क्या किया गया बेटा, रेड कलर। तो ये सपोज करिए है तो ब्लैक, लेकिन सपोज आप सपोज करिए कि ये रेड कलर है। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये मैंने आपको जब हमने पार्ट 3 या स्टेप 3 करा था इसी मतलब एरियाज रिलेटेड सर्कल में, तो वहां पर हमने बताया था कि किस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का जो बैंड वाला एरिया होता है उसे कैसे निकालते हैं। इसको हम रिंग भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, रिंग भी बन जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ 2 रेडियस होगा, एक छोटा आर होगा, एक बड़ा आर होगा। तो मैं पहले यहां बताइए क्या करूंगा, यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे करूंगा रेड रीजन। क्या करूंगा बेटा, रेड रीजन। ये रेड हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पे हट जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपके पास 2 आर हो गए हैं। ठीक है, एक ये छोटा आर और एक ये आपका बड़ा आर। छोटे आर की वैल्यू जो है आपकी वही रहेगी जो आपने थोड़ी देर पहले करी थी, 10.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। और जो कैपिटल आर है तो वो कब पता चलेगा, जब हमें पता चले कि ये कितना लेंथ का लिया गया है। तो देखो उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है उसने, देखो द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड, जो और बैंड वहां पे लगाए गए हैं वो जो है 10.5 मीटर वाइड है। मींस ये जो इसकी विड्थ है यहां से लेके यहां तक, ये जो इसकी विड्थ नजर आ रही है ये 10.5 है। तो आप दिमाग लगाइएगा, 10.5 आपके पास अंदर है, 10.5 आपके पास बाहर आ गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास 21.0 यानी कि 21 आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या लिख लूंगा बेटा, 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और जब हमारे पास 2 आर होते हैं तो उसका एरिया किस फॉर्मूले से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से नहीं निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर रेड हो जाएगा और जो फॉर्मूला है ये अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा, ज्यादा नहीं होगा चेंज, हल्का सा चेंज हो जाएगा। बताइए क्या हो जाता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था बेटा हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। उसमें हमने बताया था कि किस तरीके से इस आउटर जो ये रिंग नजर आ रही है, आपको जो बैंड नजर आ रहा है, इसका एरिया हमें निकालना है। ठीक है, यहां पर बड़ा आर क्या होता है, यहां से लेके यहां तक की रेडियस, स्मॉल आर क्या होता है, ये वाली रेडियस, और दोनों आपके पास होंगी हमेशा। आप लिख लेंगे 22/7। ध्यान रखना इनको एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। पता है ना आप लोगों को, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। उसी प्रकार से आपके पास अगर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा तो उसको बेटा आर माइनस आर और फिर क्या लिखेंगे आर प्लस आर। मीन्स एक बार हम लोग क्या करेंगे आर में से आर घटा देंगे, एक बार आर में आर जोड़ देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा। अब हम इन दोनों को एक बार ऐसा करते हैं, घटाते हैं पहले। तो इसमें से अगर ये जाएगा, दिमाग लगाइए, 21 में से अगर 10.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 10.5 ही बचेगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा। इनटू अब इनको दोनों को ऐड कर दीजिएगा आर प्लस आर। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आए, मतलब दोनों को ऐड करके मेरा जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 31.5 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है देखिएगा। सिंपल सा तरीका है, आप ये पॉइंट यहां से हटाइएगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का एक 0 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। अब आप इसको जो है 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ये टोटल है 105 मतलब 105 और ये आता है 15 7 जा 105। ठीक है बेटा, और ये दोनों भी किससे कट जाएंगे 5 से कट जाएंगे। किससे कट जाएंगे 5 से। बताइए 5 3 जा और 5 2 जा। समझ में आ रहा ना। अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप लोग इनके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 66 इंटू आ जाएगा 31.5 अपॉन में 2। और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 200 से डिवाइड कर देंगे, या आप ऐसा कर लेना। इसमें एक तरीका और अभी समझ लीजिएगा, ये पॉइंट और हटा दो आप यहां से। ठीक है, तो ये पॉइंट हट के यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को जो है 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से ये कटेगा 6 बार 3 बार। ठीक है, और ये कटेगा 4 बार। तो फाइनली आपको क्या सोल्व करना है अब आपको जो है देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, वहां पे स्पेस शायद नहीं होगा हमारे पास इतना। तो हम उसमें क्या करेंगे 66 की मल्टीप्लाई करेंगे 63 में और 4 से कर देंगे इसको डिवाइड। वैसे भी 2 से अभी और कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल ही होता रहेगा बेटा। यहीं पे मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। 2 से काटा 33, ये हो जाएगा 2। अब ये बड़ा आसान हो गया ना बेटा। तो अब आप इसे लिखेंगे 33 इंटू 63 अपोन में आ जाएगा आपका 2। और फाइनली आप इसका जो आंसर है वो लिख लेंगे बेटा। इसका आंसर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। डिवाइड करना है, कैलकुलेशन तो बेटा फिर भी आपको खुद ही करनी पड़ेगी। आया समझ में। चलिए, तो ये कौन सा रीजन का निकल के आ गया, रेड रीजन का निकल के आ गया। अब उसने क्या एक बैंड और लगा दिया, यहाँ पे एक बैंड और लगा दिया। इस बैंड में जो कलर करा है उसने, पहले गोल्ड था फिर रेड और फिर ब्लू, यानी कि इसमें ब्लू कलर कर दिया है। सपोज करो ये ब्लू कलर है। ठीक है, मुझे दिख रहा है बेटा ब्लैक है, मुझे दिख रहा है, बट मैथ में सब मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम इस लाइन को रोड मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इतना तो समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सपोज करिएगा ये हमारा कौन सा कलर है बेटा, ब्लू कलर है। मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां लिख देता हूं ब्लू, BLUE ब्लू। यहां पे कहीं लिख देता हूं रेड, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो खैर गोल्ड है ही। समझ में आया बेटा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों को ये वाला जो ब्लू एरिया निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, इस बार हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। यहां से ये वाला सिस्टम खत्म है, अब ये वाला सिस्टम खत्म। ठीक है, अब हमें एक तो ये वाली रेडियस चाहिए, इस वाले की रेडियस। तो ये तो रेडियस हमें पता है, रेड वाली की रेडियस कितनी आई थी बड़े वाली, तो ये 21 आई थी। तो अब सुनिएगा ध्यान से, जो यहां पे अभी मैं यहां पे पहले क्या लिखूंगा बताइए। पहले मैं लिखूंगा ब्लू, BLUE ब्लू, फॉर ब्लू रीजन। हमारा स्मॉल आर जो होगा अब ये बन जाएगा 21। दिमाग लगाइए बेटा, नहीं बन जाएगा। देखो 10.5 तो वो पहले इतना था और आगे और बढ़ गया था। तो रेड के लिए आप देखेंगे तो ये पूरी जो रेडियस थी 21 मानी गई थी बड़े वाली, है ना बेटा। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। और जो पहले कैपिटल आर आ रहा था उसमें 10.5 और ऐड कर देना, तो ये 10.5 जैसे इसमें ऐड हो जाएगा। टोटल हो जाएगा, ऐड कर लीजिए बेटा, 21 में 10.5 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 31.5। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। यहां पर बस केवल आपका क्या आ जाएगा, ओनली यहां पर आ जाएगा ब्लू रीजन। ठीक है बेटा, और फॉर्मूला सेम रहता है, ये नहीं कि ब्लू के लिए फॉर्मूला बदल जाएगा। जब भी रिंग आ जाएगा ना, ये रिंग टाइप से आ जाएगा क्वेश्चन आपका, तो मान लीजिएगा आपको एक ये वाली रेडियस चाहिए और एक ही बड़ी रेडियस चाहिए। ठीक है, तो चलिए पाई के लिए बताइए क्या होती है, 22/7 होती है। R माइनस R, एक बार इन दोनों को घटाना है, एक बार इन दोनों को जोड़ना है। घटाएंगे तो क्या बचेगा 10.5। घटा के देख लीजिए बेटा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21.0 होगा। तो ये हो जाएगा 5.25। समझ में आ रहा है, पॉइंट यहां पे बोल रहा हूं मैं, पॉइंट लगा हुआ है। अब इसको सिंपलीफाई करना है। मेरे हिसाब से यही सही है कि आप ये पॉइंट यहां पे हटाइए, यहां पर आएगी एक 0, ये पॉइंट हटाइए, फिर से आएगी यहां पर एक 0।
ठीक है, ये इससे निश्चितता कैंसिल हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 15 बचेगा। ठीक है, अब आप ऐसा करो, बस केवल कुछ मत करिए, 100 नीचे रहने दो, नो प्रॉब्लम। आप इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी मल्टीप्लाई करके यहाँ आंसर आएगा उसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना और आंसर आपका आ जाएगा 1732। क्या आंसर आएगा बेटा? 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर शायद एक जीरो लगेगी आपकी, उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी, वो सेम है। पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आ रही है तो आप उसे हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इतना भी आपका आंसर आएगा। चेक करके देखना क्या आपका आंसर आ रहा या नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। इसमें अभी उसने एक बैंड और लगा दिया, वो है ब्लैक कलर का। ठीक है, इस बार तो देखो हमारे पास ब्लैक कलर है भी, तो इस तरीके से उसने एक बैंड और लगाया है। ये आपका कौन सा कलर है बेटा? ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर में कैसे करते हैं? ऐसा कर देते हैं, सपोज करो ये इस तरीके से ब्लैक कलर कर दिया हमने। ये निकालना है हमें, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे इस वाले एरिया को? तो इस बार हमारे पास जो छोटा आर होगा वो जो पहले बड़ा आर था वो छोटा आर बन जाएगा। मीन्स ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा 31.5 ऊपर, और फिर से और थोड़ा सा 10.5 ऐड हो जाएगा। 10.5 जब इसमें आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 42। कितना हो जाएगा बेटा? 42 नहीं, आपके हिसाब से 42 ही होगा, देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रीजन है? लेकिन ये रीजन ध्यान से सुन लेना आप प्लीज, ब्लैक रीजन है। तो यहां पर क्या आएगा? ब्लैक। इसको आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। चलिए ब्लैक, ये भी हो जाएगा ब्लैक। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम इसको क्या करेंगे? आगे सोल्व करेंगे। तरीका वही रहेगा, और आप इसको सोल्व करके जो इसका आंसर आएगा वो आप लेकर आएंगे 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एक और अभी देखिएगा इसमें, अभी हमारा कौन सा हो गया? ब्लैक हो गया, BLACK ब्लैक। अभी एक और लेना है बाहर। ठीक है बेटा, ये देखिएगा, ये इस तरीके से दिया हुआ है, और इसमें जो रीजन ये व्हाइट कलर का है, जैसा हमारा ना व्हाइट कलर है, ये व्हाइट कलर है। तो इसके लिए जब हम व्हाइट रीजन लेंगे यहाँ पे तो बताइएगा, बस ध्यान इतना रखना है कि जो पहले बड़ा आर था वो छोटा आर बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 42 और इसमें 10.5 ऐड हो जाएगा तो 52.5। कितना हो जाएगा? 52.5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका व्हाइट रीजन भी निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला आपका सेम यूज होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इसे हटा के इसका जो एरिया आप लेकर आएंगे 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकर आएंगे। ठीक है, अब आप इसको पहले नोट करिएगा, आगे क्वेश्चन करेंगे 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में गिवन है द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। मीन्स एक कार के जो पहिए हैं उसमें प्रत्येक का डायमीटर जो है 80 सेंटीमीटर है। मीन्स कार में 4 पहिए होते हैं तो उसमें प्रत्येक का जो डायमीटर है बेटा, डायमीटर पता है ना, जो सेंटर से होकर लाइन जाती है इस तरीके से, उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो ये जो पूरा डायमीटर आपको दे रखा है यहां से लेके यहां तक, वो आप लोगों को 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है समझते हैं। देखो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम लोगों को 80 सेंटीमीटर किसी भी व्हील का डायमीटर दिया हुआ है या किसी भी ऐसी सर्कुलर शेप का डायमीटर दिया हुआ है, तो हम एक तो बेटा देखो ये निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं, और एक इसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या निकाल सकते हैं? एक तो सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं अगर डायमीटर या रेडियस गिवन है, और या फिर हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा? इसका एरिया निकाल सकते हैं। आगे देखिए, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। समझ में नहीं आया होगा क्या बोला मैंने बेटा? इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या लॉजिक होता है व्हील में। जैसे व्हील अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाएगा और डिस्टेंस वहां पे आ रहा है, तो मान लीजिए उसका कोई तरीका है करने का फिर। ठीक है बेटा, तो उसका तरीका कैसा होगा ये आपको समझना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइएगा। सपोज करो मुझे यहां से लेके यहां तक जाना है। ठीक है बेटा, और ये मेरा व्हील हो गया, तो आपको क्या लगता है कि एक बार में यहां पहुंच जाएगा? नहीं, ये जो है इस प्रकार से जो ना रिवॉल्व होके है ना बेटा, राउंड ले लेके, राउंड मूव कर करके इस तरीके से वहां पहुंचेगा। हालांकि ये डिस्टेंस थोड़ा कम है तो इसलिए हो सकता है कि जो इसके टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं वो थोड़े कम हो। लेकिन अगर हम बहुत दूर जाएंगे यहां से लेके इस तरीके से काफी लंबा डिस्टेंस हमें अगर कवर करना होगा तो बेटा ये काफी बार घूमेगा। छोटा सा एग्जांपल ले लीजिएगा, आपकी अपनी खुद की एक कार है, सपोज कर लीजिएगा, आपको इस प्लेस से लेके इस प्लेस तक जाना है तो आपको कम समय लगेगा, पहिए कम घूमेंगे। अगर आपको इस प्लेस से लेके यहां तक आना है तो दिमाग लगाइएगा कि क्या आपको
आपको अब बताइएगा मुझे अपने आप से सोच के बताओ कि यहां पर जो गाड़ी के पहिए वो ज्यादा बार घूमेंगे या फिर इसमें ज्यादा बार घूमेंगे, इसमें कम बार घूमेंगे, इसमें ज्यादा बार घूमेंगे, काफी दूर जाना है। ठीक है बेटा, तो ये कैसे निकलते हैं, सिंपल सा मैंने बता दिया। देखो लॉजिक होता है, हर क्वेश्चन में एक लॉजिक होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आप लोग व्हील वाला और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है, सर्कमफ्रेंस निकालना होता है, ये कुछ भी इसमें ऐसा गिवन नहीं है, आपको अपने दिमाग से निकालना। देखिएगा तो क्या यूज हो रहा है, देखिए जब ये गोला ऐसे गोला होगा तो क्या यूज होगा, दिमाग लगाइएगा, ये यूज होगा। ठीक है बेटा, जब भाई मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो ये यूज होगा ना। तो ऐसा तो नहीं कि आपका जो पहिया है फिर एक बार ऐसे कर रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, फिर सूरज चल रहा है, ऐसा नहीं होता है बेटा। सिंपल सा बात है, ये इस तरीके से ही गोल करेगा ऐसे करके। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे नहीं चल रहा होगा, सिंपल वो राउंड लेके चल रहा होगा। तो हमारी ये वाली जो लेंथ है ये काम आएगी, और इस लेंथ को हम पता क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है बेटा, तो जो सरकमफ्रेंस होगा, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो सर्कल का होगा वो एक राउंड के बराबर होगा, एक रेवोल्यूशन के बराबर होगा। मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है बेटा, वो इसके एक राउंड में चले गए डिस्टेंस के बराबर होगा। नहीं समझ में आया, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले व्हील की बात करते हैं। तो व्हील के लिए हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, यहां से हम आर निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी तो वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम पहले इसका क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर या फिर पाई डी भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, पाई डी भी बोल लेते हैं क्योंकि डी की वैल्यू खुद 2r होती है। तो देखिए 2 पाई आर बन जाएगा। लेकिन यदि आपको इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, अगर यहां पे डायरेक्ट हम देखो 80 रख देंगे तो 80 पाई आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहां पे रख के देखिए वो भी 80 पाई आएगा। 2 पाई इंटू आर की वैल्यू है 40, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहिया है यहां से अगर स्टार्ट करता है, ठीक है बेटा, तो यहां तक पहुंचने में उसको 80 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में। मतलब एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 80 पाई सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि आप लोगों को पहिया दिया है, ठीक है बेटा, पहिया वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपको डायमीटर या रेडियस दिया होगा, आप सबसे पहले उसका सरकमफ्रेंस निकाल लो। जो सरकमफ्रेंस है वो क्या होगा, वो होगा बेटा डिस्टेंस। क्या होगा बेटा, डिस्टेंस कवर्ड। क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, इन 1 रेवोल्यूशन में जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो आपका आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है राइज कर रहा हो, उठ रहा हो कि सर पाई की वैल्यू क्या हम यहाँ पे 22/7 या फिर 3.14 नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखो डायरेक्ट 7 से कट नहीं रहा है ना। अगर हम यहाँ पे 22/7 रखेंगे तो ये 7 जो है 80 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए हम पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, अभी नहीं रखेंगे। अगर डायरेक्ट इससे कैंसिल हो रहा होता तो रख लेते, अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन काफी बड़ा है, आगे भी कुछ होगा तो पहले समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, स्पीड दी हुई है। स्पीड का मतलब क्या होता है बताइएगा। स्पीड दी हुई है आप लोगों को, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्पीड ऑफ द कार, ऑफ द कार। कार की स्पीड आपको दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। 66 किलोमीटर दूर जाएगा 1 घंटे में। इसका मतलब ये होता है, पर आवर मतलब क्या होता है बेटा, 1 घंटा। मतलब इसका पर आवर मतलब 1 घंटे में इतने किलोमीटर दूर जाएगा। अब मुझे इतना सा आप समझा दीजिएगा, यदि आपका जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दिया है तो ये किलोमीटर में कैसे चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो आप देखो मेरी बात सुनिएगा। अगर सपोज करो ये आपका 80 सेंटीमीटर आ गया, सपोज करिए 80 सेंटीमीटर आ गया और आपको 80 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या आप ये बोल देंगे कि बस ये एक चक्कर में पूरा हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? ये मेजरमेंट छोटी सी और ये मेजरमेंट तो बहुत बड़ी हो गई। 80 किलोमीटर तो यहां से बहुत दूर पड़ जाएगा, तो उसके लिए तो पहिया बहुत बार घूमेगा, एक बार में ही वहां नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये याद भी रखना होता है आप लोगों को कि जिस प्रकार से आपकी मेजरमेंट यहाँ पे दी होगी, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, वही सेम आपको मेजरमेंट वहां पे टोटल डिस्टेंस के लिए चाहिए। हमें स्पीड का कोई यूज नहीं है, हमें तो केवल डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस हमें मिल गया कि भाई 66 किलोमीटर गाड़ी चल रही है पर घंटा। लेकिन समस्या कुछ और भी है मेरे सामने एक समस्या आ रही है। समस्या ये है कि 66 किलोमीटर वो 1 घंटे में जा रही है।
जबकि वो क्या पूछ रहा है आपसे, वो पूछना चाहता है कि आप ये बताइए 10 मिनट में वो कितनी दूर जाए, मतलब कितनी 10 मिनट में चला गया जो डिस्टेंस है उसको कवर करने के लिए कितने वो रिवॉल्व करेगा, मतलब 10 मिनट में कितना दूर जाएगी, पहले बताओ आप। तो पहले हमें डिस्टेंस जो है 1 किलोमीटर का, 1 आवर का नहीं निकालना है, हमें केवल ये निकालना है कि वो 10 मिनट में कितना दूर जाएगी। ठीक है, समझिएगा। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अभी देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये 66 है इनटू, आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर जैसे 1000 तो है उसको 100 से और इंटू कर दूंगा, क्योंकि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुल हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। आप नोट कर लीजिएगा, जनरल है, जनरल फॉर्मूला है ये कि 1 किलोमीटर में जो है 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 लाख, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। समझ में आ गया आप लोगों को। अपोन में देखिएगा क्या आएगा, अब ये है घंटा, तो घंटा नीचे लिखा जाएगा, तो 1 ओवर में, ठीक है बेटा, कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो मैं यहां पे लिख लूंगा 60 मिनट, ठीक है बेटा, 60 मिनट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं देख लीजिएगा, 1 जीरो से पहले 1 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, मतलब 11 पर, तो नीचे तो कुछ बता नहीं है आपके पास, तो ये हो गया कुल मिला के 1,10,000। सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं, देखिएगा प्लीज, इस तरीके से हो जाएगा, 11 इस तरीके से हो जाएगा, 1,10,000 आपके पास कुल डिस्टेंस जाएगा सेंटीमीटर, और इसको लिखा जाएगा पर मिनट। समझ में आ रहा है बेटा कि 1 मिनट में इतना सा आपका जो ना इतने मतलब सेंटीमीटर दूर जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है हमें बेटा 10 मिनट में कितना दूर जाएगा। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड लिख सकते हैं इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, 1 मिनट में अगर आप लोगों का ये दे रखा बेटा 1,10,000, तो बेटा फिर इसमें कितना हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 10 से, तो टोटल बन जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर। तो 11 लाख सेंटीमीटर दूर जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो मेन काम क्या करना था, पहले आप लोगों को बेटा एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा जो कि उसके सरकमफ्रेंस से पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आपको स्पीड दे रखी है तो स्पीड के माध्यम से आप लोगों को डिस्टेंस जो है वो सेंटीमीटर में निकाल के लेकर आना है। समझ में आगे ना आ गया, क्योंकि जो पहिया अगर कभी भी आएगा, पहिए वाला क्वेश्चन आएगा, तो डायमीटर हमेशा आप लोगों को बेटा मोस्टली सेंटीमीटर में ही दिया होगा, मीटर में नहीं दिया होगा। अगर मीटर में दिया होता तो हम इसको मीटर में चेंज करके लाते, फिर मीटर से सोल्व करते। ठीक है, चलिए, तो 80 पाई आता याद रखना है। तो अब आप लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। क्या निकाल सकते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहां पे आ जाएगा टोटल, यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है बेटा, तो कुल रेवोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, टोटल आपको क्या करना होगा, ये है 11 लाख। ठीक है बेटा, 11 लाख को आप डिवाइड करेंगे 80 पाई से। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को इतना दूर हमें जाना है टोटल, तो ये तो हो गया 11 लाख। ठीक है, और पहिया जो एक बार में कितनी दूरी चलेगा, 80 पाई डिवाइड हो जाएगा, 80 पाई से डिवाइड हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख लीजिएगा, अब यहाँ पे 11 लाख है, यहाँ पे ये 80 रहेगा, और आप ध्यान से सुनिएगा ये होता है 22, और ऊपर क्या हो जाएगा इंटू 7, क्या हो जाएगा बेटा इंटू 7 हो जाएगा। वेरी गुड। और देखिए मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है बेटा, अब आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस, केवल कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देख लीजिएगा प्लीज। देखिए अब इसमें क्या होगा बेटा, आप लोग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें ये वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं। ये पूरी वैल्यू 11 से कट जाएगी 1 टाइम्स में, कुल हो जाएगा 1 लाख। देखो कैलकुलेशन तो बेटा आपको आना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन आपको नहीं आएगा तो हम भी आपको कुछ नहीं कर सकते। फिर आगे देखिएगा, ये 2 से फिर आपका हो जाएगा 50,000 बायर, ठीक है, 50,000 आ जाएगा। अब देखिए क्या है हमारे पास, कुल आ गया है 50,000 इंटू 7, अपोन में आपके पास बचा हुआ है 80। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 1000। देखो तरीका ये है करने का बेटा, 5 इंटू 1000, 7 सेम रहेगा, अपोन में 8 रहेगा। मीन्स 5000 को या तो आप डायरेक्ट 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इतना पता होना चाहिए, यदि हम लोग 125 की मल्टीप्लाई 8 में करते हैं तो हमारे पास 1000 आता है। ठीक है, कैलकुलेशन में अक्सर ऐसा आपका जो ना समायोजन बनता रहता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। टोटल कितना हो गया मुझे बताइएगा। टोटल हो गया हमारा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 625 इंटू 7, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 to 5 की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, 7 में। वेरी गुड, तो करिए बेटा। 7 5 जा कितना हो गया 35, 3 कैरी 14 17, यहां पे बचेगा आप लोगों का 1 और 43, तो 4375। तो टोटल नंबर ऑफ जो रेवोल्यूशंस होंगे बेटा वो होंगे 4375, और यहां पर कोई भी सेंटीमीटर या मीटर नहीं लगाना है, क्योंकि कितनी बार घूमेगा हमें ये बताना है, तो नंबर बताना है, तो नंबर की कोई भी यूनिट यहां पर नहीं यूज होगी, ठीक है बेटा। तो 4375 आपका आंसर आ गया। अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 पहले आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, उसके बाद मैं इसको बताता हूं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, पढ़िए फटाफट और देखिए कैसे सोल्व करना है। बड़ा ही इजी और सिंपल है, ठीक है बेटा। क्या कह रहा है पढ़ लें एक बार। चलो पहले मैं इसको नंबर 5 कर देता हूं, और नंबर 5 कहता है हमें टिक द करेक्ट आंसर पे टिक करना है, पर उसमें जो कंडीशन है वो ये है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। यदि पेरीमीटर और जो एरिया है वो बराबर हो जाए तो बताइएगा कि जो सर्कल की रेडियस है वो कितनी होगी। मीन्स ये हमारा सर्कल हुआ, ठीक है बेटा। इसकी रेडियस सपोज करिए आपने आर मान ली है, जो कि मोस्ट आप पता ही है कि रेडियस को हम आर मानते हैं, नहीं तो कोई वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। तो इसमें उसका पेरीमीटर और एरिया बराबर दिया है। मींस क्या कह रहा है ये, तो एरिया ऑफ सर्कल जो है बराबर है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर का मतलब पता है क्या होता है बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब भी बाउंड्री का सम होता है, टोटल बाउंड्री कितनी है उसका सम कर दीजिएगा। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये आर कितनी बार है, 2 बार, तो मैं इसको आर इंटू आर लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। अब देखिएगा आपस में पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 2 यूनिट्स। यूनिट मतलब जो भी लेंथ वहां पे हम लेंगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि एक्सरसाइज 12.1 आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।